तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर जो 4 है, द्विघात समीकरण, उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, उसी का प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। विवेचक ज्ञात करें एवं मूलों की प्रकृति बताएं। विवेचक ज्ञात करने का मतलब है आपसे डी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए कि किसका किसका मान दिया गया है। यानी कि बाबू आप देखिए, यहाँ लिखिएगा दिया गया है। क्या दिया गया है? क्या क्या दिया है बाबू? देखिए, इसमें a बराबर कितना है, 9 दिया गया है। b का मान कितना है बाबू, -6 है। और c का मान देखिए यहाँ पे 1 दिया गया है। और आपसे d का मान पूछ रहा है, यानी कि विवेचक का मान पूछ रहा है। तो आपको हम पढ़ाए होंगे कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो आप लिखिए एज वी नो डैट, यानी कि हम सब जानते हैं कि, एज वी नो डैट बी, यानी कि डी बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान देखिए -6 दिया है, तो -6 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुने a का मान कितना है, देखिए 9 है, तो 9 गुने a, यानी c का मान 1 है। तो देखिए, जब भी किसी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग करना होता है, तो उसका धनात्मक होता है वर्ग, यानी कि 36 हो जाएगा। माइनस 9 चौका 36, ठीक है, ये भी 36 हो जाएगा। यानी कि d का जो मान आएगा वो 0 आ गया। तो जब d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, आपको हम बताए हैं। तो यहाँ लिखिए d इक्वल टू 0, इसलिए जो मूल होगा बाबू क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक एवं समान। तो इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें पूछा है कि समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 3। ठीक है, जहां x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है, के मूलों को ज्ञात करें। यानी इसमें आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूलों को ज्ञात करें, आपको इसमें मूल ज्ञात करना है। यानी कि द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा होते हैं। तो देखिए, इसमें आपको थोड़ा समीकरण घुमा कर दिया गया है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे आप कैलकुलेट कीजिए। जैसे दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 3, तो आप यहां से इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा। तो x और 1 का एलसीएम हो जाएगा x, उसके बाद क्रॉसिंग गुना होगा, तो x² प्लस ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। उसके बाद क्रॉसिंग गुना होगा, तो इसमें ये गुना हो जाएगा 1 में, तो x² प्लस 1 बराबर, ये x में 3 से होगा तो 3x। ठीक है, तो ये 3x इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद आप, ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और मूल इसके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको मूल ज्ञात करने के लिए देखिए, सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ गुणनखंड विधि से आपको नहीं आएगा, तो आप सूत्र विधि से कीजिए। तो सूत्र विधि से देखिए, a बराबर कितना है, इसमें 1 है, b बराबर कितना है बाबू, -3 है, और c बराबर कितना है, 1 है। तो d का मान सबसे पहले निकालिएगा, तो d बराबर b² माइनस 4ac।
तो देखिए b का मान कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। -4 गुने a का मान 1 है और c का मान भी 1 है। तो हमने अभी आपको बताया किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा एक मतलब धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 में 1 से होगा तो 4, यानी 9 में से 4 जाएगा 5, यानी डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए यहाँ डी बराबर सॉरी मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है x बराबर, ठीक है, -b प्लस माइनस √d बटे 2a। तो आप यहाँ एक बार माइनस रखिएगा और एक बार प्लस रखिएगा तो दो मूल आ जाएगा। सबसे पहले हम प्लस रख के देखते हैं। देखिए x बराबर -b प्लस √d बटे में 2a। तो देखिए यहाँ -b, तो माइनस यहाँ दिया गया है आगे से, और माइनस b का मान कितना है, -3, माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा, और प्लस √d का मान देखिए 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा बटे में 2 गुने a का मान देखिए 1 है, तो 1, यानी कि x का यानी कि जो एक मूल आएगा वो 3 प्लस √5 बटे में 2, ये आ गया पहला मूल। अब देखिए दूसरा को ज्ञात करने के लिए जैसे हमने यहाँ प्लस रखा है बाबू, आप दूसरा को ज्ञात करने के लिए माइनस रखिएगा, यानी कि x बराबर -b माइनस √d बटे में 2a। आप देखिए यहाँ माइनस आगे से दिया गया है और माइनस यहाँ 3 b का मान दिया गया है, तो माइनस माइनस +3 हो गया, माइनस √5 और बटे में 2 गुने a का मान कितना है बाबू, 1 है, तो 1 लिख दीजिए, यानी जो दूसरा मूल आएगा वो 3 माइनस √5 बटे 2, ये आ गया दूसरा मूल और यह पहला मूल। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं केवल क्वेश्चन को, और जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन जो हम आगे बताएंगे ये 2024 के एग्जाम में सेकंड सिटिंग में पूछा गया है, यानी द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए उस प्रश्न को हम देखते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा तो है नहीं कि जिस प्रकार प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है वही सेकंड सिटिंग में पूछा जाएगा, नहीं, बिल्कुल अलग पूछा जाता है। देखिए इसमें केवल क्वेश्चन को घुमा दिया है, केवल क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वही है। देखिए 3 नंबर यानी कि सेकंड सिटिंग में समीकरण 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, जहां x नॉट इक्वल टू 0,2 के मूल को ज्ञात करें। यानी ये समीकरण दिया गया है जिसमें आपको x का मान 0 और 2 के बराबर नहीं होगा, ये बताया गया है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, यानी इसको सॉल्व कीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिए, इनका घटाव कीजिए, जो करना है कीजिए। उसके बाद आप द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, तब आप इसके मूल ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। अब देखिए इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, बटे में। अब आमने सामने यानी क्रॉसिंग गुना होगा तो x माइनस 2 में x से होगा तो x माइनस 2 हो गया, माइनस अब इसमें होगा x में 1 से तो 1 x हो गया, बराबर यहाँ हो गया 3। अब देखिए ये क्या हो गया, x माइनस 2 माइनस x, ठीक है, बराबर 3, और बटे में क्या है बाबू, देखिए यहाँ आप गुना कर सकते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा -2 बटे में x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3, बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। उसके बाद क्रॉसिंग गुना कीजिएगा
तो क्रॉसिंग गुना करते हैं, चलिए तो -2 में 1 से होगा तो -2। अब देखिए बराबर, अब देखिए 3 में गुना होगा एक्स स्क्वायर -2x से। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब देखिए इसमें यहाँ -2 हो गया बराबर 3 में जब एक्स स्क्वायर से होगा तो 3x स्क्वायर -3 दूना 6x हो गया। ठीक है, इसको अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है बाबू, -2 बराबर 3x स्क्वायर -6x। अब आपको यहाँ वाला जो पद है -2 इसको उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा बाबू, 3x स्क्वायर -6x और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 2 +2 इक्वल टू 0, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, यानी द्विघात समीकरण मिल गया। अब आपका इसे मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले a का मान देखिए कितना है, 3 है, b का मान -6 है और c का मान 2 है। तो d का मान निकालना पड़ेगा। तो d बराबर क्या होता है बाबू, b स्क्वायर -4ac। तो d का मान आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो b स्क्वायर यानी कि b का जो मान दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो b का मान दिया है -6 का स्क्वायर कर देंगे -4 गुने a का मान देखिए 3 दिया गया है तो 3 लिख देंगे गुने c का मान 2। तो देखिए हमेशा आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। जैसे -6 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस में यानी कि 36 हो जाएगा, -4 के 12 और 12 दूना 24। ठीक है, तो 36 में से जब 12 जाएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी डी का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो डी का मान आ गया। ठीक है, सॉरी इसमें डी का मान ज्ञात नहीं करना था, इसमें हमको पता था कि शायद मूलों की प्राकृतिक, लेकिन इसमें आपको मूल ज्ञात करना है। तो कोई नहीं, अब आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसे डी का मान आ गया तो बहुत बच्चे गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं मूल और बहुत बच्चे द्विघात सूत्र से निकालते हैं। तो देखिए हम द्विघात सूत्र से निकालते हैं तो अल्फा यानी कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होता है, -b प्लस √d बटे में 2a। ठीक है, तो देखिए -b तो माइनस यहाँ दे दीजिए, माइनस हो गया b का मान -6 तो माइनस माइनस +6 हो गया, प्लस √d का मान 12 है तो 12 बटे में 2 गुने a का मान देखिए कितना 3 है, यानी कि अल्फा का जो मान आएगा वो 6 प्लस √12 और बटे में 3 दूना 6 यही आएगा। आप चाहेंगे तो इसे 4 गुने 3 यानी कि और सरल रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 6 प्लस देखिए इसको लिख सकते हैं 2√3 और बटे में 6। तो ये पहला मूल आ गया। दूसरा मूल यानी कि बीटा बराबर होता है बाबू -b माइनस √d बटे में 2a। तो जैसे यहाँ प्लस आया है सेम उसी प्रकार यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि ये देखिए माइनस माइनस +6 हो जाएगा, माइनस √ यहाँ देखिए d का मान 12 है तो 12 लिख दिए बटे में 2 गुने a का मान देखिए 3 दिया है तो 3 हो गया। तो बीटा बराबर माइनस या माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 हो गया। अब इसको आप लिखेंगे 2√3 और बटे में 6, यानी कि ये आ गया बीटा का मान और ये आ गया अल्फा का मान, यानी 2 इसके मूल आ गए, यही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। तो चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और देखिए जितने भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में बताएंगे सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको इस क्लास से बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है यानी द्विघात समीकरण का, यानी कि आज के क्लास में हम केवल द्विघात समीकरण के जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसी को बताएंगे। द्विघात समीकरण यानी द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, ठीक है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x²
प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। यानी इसमें आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसको गुणनखंड विधि से बना देते हैं, जिससे आपको 2 मार्क्स में 1 मार्क्स मिलेगा। क्यों 1 मार्क्स मिलेगा? क्योंकि आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल ज्ञात करना है, लेकिन आपने गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात किया है, तो उसके लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए जो एग्जाम में मेथड देगा, जिस मेथड से पूछेगा उसी मेथड से बनाना है। जैसे इसमें दिया गया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, तो द्विघात सूत्र को आपको पता होगा। जैसे आप सबसे पहले लिखिएगा कि दिया गया है, तो यहां हमने लिख दिया गया है। क्या दिया क्वेश्चन बाबू? तो क्वेश्चन जो दिया है उसे आप लिख दीजिए। क्वेश्चन दिया है 6x² प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। इतना क्वेश्चन दिया गया है। उसमें आपको ए बी सी का मान लिखना है, यानी कि ए बराबर देखिए 6 है, बी बराबर देखिए 17 है और सी बराबर 12 है। तो आपको द्विघात सूत्र की सहायता से जब मूल ज्ञात करना पड़ेगा तो d का मान निकालना पड़ेगा। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। d को हम विवेचक या विवेककार भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विवेचक। ये आपको याद रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे इसका नाम नहीं जानते हैं हिंदी में कि d बराबर क्या होता है, जिससे उनको कंफ्यूजन होता है। तो देखिए d बराबर b² माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। तो d का मान निकालना है इससे। तो b का मान दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुने a का मान 6 गुने c का मान 12। तो 17 का स्क्वायर करना है, तो 17 का स्क्वायर आपको मालूम होगा, 17 का स्क्वायर करना है तो 17 का स्क्वायर क्या होगा बाबू? 17 में 17 से सब गुना कीजिएगा, तो देखिए 49 289, ठीक है, 289 इसका हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 289 माइनस, देखिए 12 में जब 6 से होगा तो 12 छक 72, और 72 में आपको गुना करना है 4 से, तो कितना हो जाएगा बाबू? 288 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ 288, तो 289 में से 288 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी डी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब अल्फा और बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा बराबर क्या होगा? अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे में 2a। तो देखिए यहां से माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना है? 17 प्लस अंडर रूट डी का मान कितना है बाबू? 1 है, बटे में 2 गुने ए का मान 6, यानी अल्फा का मान आएगा माइनस 17 प्लस 1 बटे में 12। रूट 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है, तो आप इसे देखिए माइनस 17 प्लस 1 माइनस 16 बटे में 12, इसे आप काट कर लिख सकते हैं क्या? माइनस 4 बटे 3। ये पहला मूल आ गया, अल्फा का मान आ गया। अब बात करते हैं बीटा का, तो बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a, ठीक है। तो देखिए माइनस बी का मान 17 और माइनस अंडर रूट 1 बटे में 2 गुने, और बी का मान ए का मान 6 है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 17 माइनस रूट 1 का जो वर्गमूल होगा, यानी कि रूट 1 का वर्गमूल 1 हो गया, बटे में 12। तो माइनस 17 में से जब माइनस 1 हटाइएगा तो ये माइनस 18 हो जाएगा, और बटे में 12। इसको आप काट कर लिख सकते हैं माइनस 6 बटे 4, फिर कटेगा माइनस 3 बटे 2, ठीक है। तो ये आ गया दूसरा मूल। पहला मूल माइनस 4 बटे 3, दूसरा मूल माइनस 3 बटे 2। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 4 नंबर प्रश्न था, और जो भी प्रश्न हम बताएंगे वो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यकीनन नहीं है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि द्विघात समीकरण, क्या 5 नंबर क्वेश्चन है
द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के विवेचक, विवेचक यानी हमने अभी पहले बताया कि d को ही विवेचक कहा जाता है, तो विवेचक ज्ञात करें और साथ में इसके मूलों की प्रकृति बताएं। जैसे में आपको इसका विवेचक ज्ञात करना है, उसके साथ साथ यानी कि इसका मूल क्या प्राकृतिक, यानी कि d बराबर अगर 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, d का मान 0 से बड़ा होगा यानी d ग्रेटर देन 0 तो मूल जो होंगे वो अवास्तविक एवं असमान होंगे। ये आपको याद रखना है तीन चीजें। तो सबसे पहले आप इसमें निकालिए इसका विवेचक का मान यानी कि d का मान। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, ठीक है बाबू, दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको d का मान निकालना है। तो देखिए a बराबर दिया है 2, b बराबर दिया है -4 और c बराबर 3। तो d का मान निकालना है तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये आपको याद रहना जरूरी है। तो देखिए b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 3। तो हमेशा ऋणात्मक संख्या का वर्ग एक जो प्राप्त होगा धनात्मक संख्या होगा। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 के 12 और 12 दूना 24, तो 24 हो जाएगा। यानी d का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। यानी d का जो मान है वो छोटा है किससे बाबू, 0 से, d स्मॉलर देन 0, ठीक है, यानी -8 0 से छोटा है। तो इसके मूल की जो प्रकृतिक होगी वो क्या होगी बाबू, मूल की प्रकृति अवास्तविक, एवं असमान, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। ये जो प्रश्न है 2023 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। अब जो बताएंगे, ठीक है, अब जो क्वेश्चन बताएंगे 2023 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न होगा। और देखिए पहला जो प्रश्न है बाबू, पहला इसका जो प्रश्न है वो दिया गया है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, का विवेचक ज्ञात करें। यानी कि जो 2023 का एग्जाम हुआ है उसमें सेकेंड सिटिंग में जो शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है उसमें। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले लिखना है दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या क्या दिया है, a बराबर कितना दिया है b और b बराबर कितना दिया है x, ठीक है, सॉरी a दिया है और c बराबर तो c दिया है, ठीक है। अब देखिए d बराबर क्या होता है बाबू, b² माइनस 4ac। तो d का मान यानी कि विवेचक को ही d कहते हैं। तो d का मान कितना है, देखिए b का मान a है तो a का स्क्वायर -4 गुने a का मान b है और c का मान तो c है। तो यहां से हो जाएगा a² माइनस 4bc, ये हो गया विवेचक का मान और यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो द्विघात समीकरण से पूछा गया प्रश्न होगा, ठीक है। अब देखिए 7वां प्रश्न, यानी 2023 के सेकंड सिटिंग में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दिया है दिखाएं कि x बराबर, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x और -3
इक्वल टू 0 का एक हल है। इसमें आपको x बराबर -3 रखना है। अगर x बराबर -3 अगर आप रखते हैं और वो 0 के बराबर आता है, इसका मतलब कि ये इसका हल है। तो चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिएगा दिया गया है। ठीक है, ये स्टेप आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर आप अगर ये लिखते हैं तो पूरा में पूरा मार्क्स देगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, जहां x बराबर -3, तो देखिए 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ऋणात्मक संख्या का वर्ग क्या होता है? धनात्मक संख्या। तो यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -15 -3 इक्वल टू 0। तो 9 दूना 18 हो गया और ये भी -18 हो जाएगा इक्वल टू 0। 18 - 18 0 इक्वल टू 0, यानी कि LHS बराबर है RHS। तो ये क्या हो गया बाबू? ये प्रूव हो गया कि x बराबर -3 इस समीकरण का एक हल है। अब देखिए मजे की बात तब है जब तीसरा प्रश्न भी 2023 के सेकेंड सिटिंग में, दूसरा तो प्रश्न है ही, तीसरा प्रश्न भी द्विघात समीकरण का पूछा गया है। ठीक है, यानी लगातार 3 प्रश्न। जब आप क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन खोलिएगा उसमें लगातार तीनों प्रश्न द्विघात समीकरण के पूछे जाएंगे, और सोचिए कितनी मजे की बात होगी। यानी 8 नंबर जो प्रश्न होगा। देखिए इसमें दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है, मूल की प्रकृति बताना है। जैसे मैं आपको इसमें d का मान निकालिए। अगर d का मान 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक होगा, d का मान 0 से छोटा आएगा तो मतलब कि वास्तविक एवं असमान होगा। वैसे ही आप यहाँ लिखिए कि दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया है बाबू? a बराबर देखिए 3 दिया है, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। तो d का मान निकालना है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो देखिए b का मान -4√3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने a का मान 3 है गुने c का मान 4। देखिए इसका हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का हो जाएगा 3, -4 3 12 बरचौक 48। यानी देखिए ये आ गया 48 - 48, यानी d का जो मान आएगा वो 0 आएगा। इससे मूल की प्रकृति क्या होगी बाबू? वास्तविक होगी। ठीक है, मूल की प्रकृति वास्तविक, मूल की प्रकृति यहाँ आपको लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरा आशा है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।